लड़ाई हम लोग लगातार अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यह लड़ाई आगे तक जाएगी। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई को छोड़ेंगे। सिस्टम हटाना होगा। हम लोग पटना कॉलेज में छात्र युवा महापंचायत लगाने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र आएंगे और फैसला करेंगे हम हमें किस तरीके से देश में न्याय मिलेगा। तमाम लोग हम एकजुट हैं और न्याय की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मंडल कमीशन 2.0 के बारे में क्या कहिएगा? मंडल कमीशन 2.0 मंडल कमीशन 2.0 जो मंडल 1 की जो लड़ाई थी और जो लोग पीछे छूट गए, आज भी जिस तरीके से यूजीसी के खिलाफ जो लोग हैं वह मंडल के खिलाफ हैं। जो यूजीसी के खिलाफ है वह इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के समता समानता और भाईचारा के खिलाफ है। इसलिए इस आंदोलन को हम लोगों ने मंडल 2 आंदोलन का नाम दिया है और यह लड़ाई हम लोग लगातार अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाता कॉलेजियम को खत्म करना होगा, निजी क्षेत्रों में न्यायपालिका में रिजर्वेशन देना होगा। जाति जनगणना का सवाल है, वह भी हमारा मांग है और जाति जनगणना के बिना इस देश के किसी भी समाज को सही तरीके से न्याय नहीं मिल सकता। 65% आरक्षण के बारे में क्या कर रहे हैं? 65% आरक्षण का जो सवाल है वही आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाया है, न्यायालय ने जिस तरीके से 65% रिजर्वेशन पे रोक लगाया है, वही लोग आज यूजीसी पे भी रोक लगाए। यूजीसी का मुद्दा बीच में गायब हो गया था, कहाँ गायब हुआ? लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है इसको। मीडिया इसके खिलाफ है, मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। मीडिया नहीं चाहती है तो इस देश में न्याय व्यवस्था लागू हो, इसलिए न्याय व्यवस्था के खिलाफ है मनुवादी मीडिया, मोदी मीडिया, और वह कभी नहीं दिखाएगा। बस लोग अगर सड़क पे आ जाते हैं तो वह वो दिखाता है, लेकिन यहाँ हजारों लोग मसाल लेके आए हुए हैं, वह नहीं दिखाएगा। इसलिए यह लड़ाई मनुवादी मीडिया के खिलाफ है। आगे इसके क्या करना चाह रहे हैं? आगे 17 को छात्र युवा महापंचायत पटना कॉलेज में है, ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय में, और यह लड़ाई आगे तक जाएगी। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक इस लड़ाई को छोड़ेंगे। मेरे साथ थे गौतम आनंद जो कि छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं और बहुत दिन से ये लगे हुए हैं ये छात्र आंदोलन के लिए। और आगे देखिए मसाल जुलूस लेके ढेर सारे, देखिए कारगिल चौक को ढेर सारे आए हुए हैं और ये 2.0 का बात कर रहे हैं। जो मंडल कमीशन बीपी मंडल के समय में मंडल 1 का बात हुआ था, अभी 2.2 का बात हो रहा है, 0.2 का। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और छात्र हैं, इनसे बात कीजिए। बताइए क्या बता रहे हैं आज का जो प्रोटेस्ट है? आज प्रोसेस हम लोग सफल होना चाहिए, इसलिए कि यूजीसी बिल जो है लागू हो जाएगा तो हम लोग को अपर शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हम लोग को राहत मिलेगा, ताकि भेदभाव होते रहता है। हर यूनिवर्सिटी में, हर विश्वविद्यालय में हम लोग को जाति पूछ कर ही मैंने किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट बिना सोचे समझे अपना आदेश देकर इसको लागू करने से मना कर दिया है। इसका मतलब कहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में व्यवस्था चल रहा है, उसमें थोड़ा सा भी नहीं सोचने की जिम्मेदारी नहीं लिया वो, कि जो व्यक्ति बच्चा उतना दिन से मेहनत करके आता है और उसके एक बार में मेहनत विफल कर देगा। आज नहीं होता ये, उच्च शिक्षा में भेदभाव नहीं होता तो लागू क्यों किया जाता, मांगा क्यों जाता? सरकार को हिदायत दे दी जा रही है कि यूजीसी बिल लागू हो, इसमें उच्च शिक्षा में हम लोग को बहुत भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग समर्थन चाहते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने के अधिकार नहीं है, क्योंकि सर्वजन सम्मत से जो किया गया है उसमें सबका सम्मान को देखना चाहिए। एक व्यक्ति बोल दिया कि नहीं यूजीसी बिल कुरीतियां है, तो सुप्रीम कोर्ट बोले क्या सही गलत है? सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए ना, उसको खाली स्टे करने के लिए बचा वहां पर है। 65% आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? देखिए 65%, 15%, 10 से 11% लोग है और 10 से 11% 50% आरक्षण लिए हुए है। उसमें 11% आर्थिक रूप से लिया पहले, तो मैंने 100 में 11% हम देंगे तो मैंने 100 में से 10 लोगों को तो पहले ही 10 लोगों को दे दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, स्वर्ण समाज इसको दे दिया आरक्षण। लेकिन जब हम लोग का आरक्षण बात आता है तो हम लोग है 20%, तो देगा हमको 17%, हम लोग 65% तो देगा कितना हम लोग को 49% से कुछ नहीं। इसमें देखा जाए कि किसको अधिक आरक्षण दिया गया है। 50% आरक्षण, 50.5% आरक्षण स्वर्ण समाज को मिला हुआ है। ठीक है, और हम आइए आपको मिलवाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं एक बार देखिए। मनीष जी है,
जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में अनुवाद की खातिर बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। कॉलेजियम सिस्टम हटाना होगा, कॉलेजियम सिस्टम हटाना होगा, पीजी छात्रों में आरक्षण देना होगा, पीजी छात्रों में आरक्षण देना होगा। हर नई अपडेट के लिए हमें फॉलो करें शुभा तक न्यूज़।